आज हम लोग क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में क्या होगा, तो पहला एक टॉपिक टर्म आता है पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसमें भी प्लांट में भी क्या होगा, सेक्सुअल प्रोसेस होगा। ठीक है, तो हम सेक्सुअल प्रोसेस को ही पढ़ रहे हैं। तो अब सेक्सुअल प्रोसेस में पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, दिस इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। ठीक है, यानी पॉलिनेशन ये होता है कि जब पॉलिन ग्रेन क्या होगा, एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अब ये हो गया एंथर, इसमें ये चिपके हुए हैं क्या, पॉलिन ग्रेन। ठीक है, पॉलिन ग्रेन, और ये क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, तो ये पॉलिन ग्रेन कहाँ पर आ जाता है, इस स्टिग्मा पे आ जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। इट कैन बी सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट। ठीक है, अलग अलग प्लांट हैं तो अलग अलग पॉलिनेशन होते हैं, किसी में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, किसी में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन इसी का जो एंथर है, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा, यानी इसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर जब ट्रांसफ़र होगा पॉलिन ग्रेन, इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और अगर एक फ्लावर ये है, ठीक है, इस फ्लावर के एंथर से, ठीक है, और दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर, ये हो गया दूसरा प्लांट। ठीक है, अब इसके स्टिग्मा पर ये ट्रांसफ़र होगा, दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर है ये, इसके स्टिग्मा पर ये स्टिग्मा हो गया, पॉलिन ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, ये पॉलिन ग्रेन हो गया। ठीक है, तो ये इस प्लांट के, ठीक है, एंथर से जब ये पॉलिन ट्रांसफ़र होगा दूसरे प्लांट के फ्लावर पर, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और इसको बोलेंगे, इसी के स्टिग्मा पर जा रहा तो सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉस हो गया और सेल्फ हो गया। ठीक है, और ये ट्रांसफ़र होगा कैसे, ठीक है, इसके लिए तो कुछ एजेंसी भी चाहिए। ठीक है, एजेंसीज, ठीक है, कुछ एजेंसीज चाहिए। क्या क्या एजेंसी होने चाहिए जिससे ये पॉलिन ट्रांसफ़र होगा। एजेंसी होगा वाटर, विंड, बर्ड्स, इंसेक्ट। ठीक है, इन सब के थ्रू क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा पॉलिन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के बीच। ठीक है, एक प्लांट के फ्लावर दूसरे प्लांट के फ्लावर के बीच ट्रांसफ़र होगा पॉलिन। इसके लिए एजेंसीज हैं, वाटर है, विंड है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट, अब प्रोसेस में देखते हैं, थ्रू एनी एजेंसीज पॉलिन इज डिपॉजिटेड ऑन स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या होगा, पॉलिन ग्रेन डिपॉजिटेड होगा। ठीक है, स्टिग्मा क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा सम न्यूट्रिएंट्स को एंड स्वेल अप, और ये फूल जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, फूल जाएगा। ठीक है, तो अब फूलने के बाद क्या होगा, इसमें एक एक्साइन होता है, एक्साइन का लेयर ये ऐसे होता है। ठीक है, ये एक्साइन का लेयर होता है, ये पॉलिन का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन। ठीक है, जिसमें से क्या होते हैं, एक ट्यूब सेल्स होता है, एक ये क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस बोल सकते हैं या ट्यूब सेल्स बोल सकते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस, और एक क्या है, ये
ये है जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। क्या है? जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस हो गया, जिससे क्या होता है, दो ऑलरेडी हमारे मेल न्यूक्लियस निकल जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और ये भी है हमारा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब इसमें का जो भी सेल है, ट्यूब न्यूक्लियस है और जनरेटिव न्यूक्लियस है। अब ये बना लेगा क्या, पॉलन। ये क्या हो गया, पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब बन गया, ठीक है, पॉलन ट्यूब। अब इसमें क्या हो जाएगा, दो जो स्पर्म न्यूक्लियाई है, इसको बोलेंगे 2 स्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है। 2 स्पर्म न्यूक्लियाई हो गया, और एक क्या होगा, ट्यूब सेल्स होंगे। क्या होगा, ट्यूब सेल। एक होगा इसमें ट्यूब सेल्स, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसके आउटर पार्ट्स को एक्साइन कहते हैं, इनर पार्ट्स को इंटाइन कहते हैं। इसमें भी होगा एक्साइन और ये हुआ इंटाइन, ठीक है। तो ये हो गया, ड्यू टू विच इज एक्साइन रप्चर एंड इंटाइन प्रोड्यूस टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब। जब एक्साइन का जो पार्ट्स है वो क्या होगा, टूटेगा, ठीक है, रैप्चर हुआ, एंड इंटाइन प्रोड्यूस्ड टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब। और इंटाइन क्या बना लिया, ये इंटाइन है, इंटाइन बना लिया एक लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, जिसको पॉलन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन गया। अब यही पॉलन ट्यूब अब यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें ये तो पॉलन ग्रेन हो गया, स्टिग्मा हो गया, ठीक है। अब इसमें जो लॉन्ग, जब ये एक्साइन टूटेगा, ठीक है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्साइन, तो वो टूटेगा तो उस इंटाइन बचा, इंटाइन अब क्या करेगा, धीरे 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 इसमें स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, ठीक है, यानी पॉलन ट्यूब बनाना शुरू करेगा, ठीक है। तो एक लंबा सा ये पॉलन ट्यूब बनेगा, जो कि कहाँ पर जाके मिलेगा, ये पॉलन ट्यूब बना और ये जा कर के ये मिल जाता है एग सेल्स, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब बन गया, ठीक है। ये ओवरी हो गया, और ये जा कर के ये ट्यूब मिल जाता है किससे, इस एग से, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है, और इसमें फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। तब क्या बनेगा, दिस पॉलन ट्यूब ग्रो डे बाय डे एंड फाइनली इंटर एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब ये धीरे धीरे ग्रो कर करके कहाँ जाएगा, एम्ब्रियो सैक। ये पूरा क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक इसमें चला जाता है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में, थ्रू माइक्रोपाइल। किसके थ्रू, यह माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल से चला जाता है कहाँ पर, अंदर की तरफ, ठीक है। एंड पुअर्स ऑल इट कंटेंट्स, दैट इज, और ये इसमें से जो भी कंटेंट्स आ रहे हैं, जैसे 2 स्पर्म न्यूक्लियाई आ रहा है और ट्यूब सेल्स आ रहा है, और क्या है, साइटोप्लाज्म होगा, ये जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं साइटोप्लाज्म। अब जितने भी कंटेंट्स हैं इस पॉलन ग्रेन के, ये किस में चला जाता है, इस जो एम्ब्रियो सैक है इसमें, ठीक है। तो यही कह रहा है कि दिस पॉलन ट्यूब ग्रो डे बाय डे एंड फाइनली इंटर एम्ब्रियो सैक, और कहाँ चला जाता है, एम्ब्रियो सैक में चला जाता है, थ्रू माइक्रोपाइल। किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू। एंड पुअर ऑल कंटेंट्स, आप अपने जितने भी कंटेंट्स हैं, पॉलन ट्यूब है, 2 स्पर्म न्यूक्लियाई है, ठीक है, स्पर्म न्यूक्लियाई या मेल गैमेट्स कह सकते हैं, ट्यूब सेल्स हो गया, और क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सारा किस में भेज देते हैं, एम्ब्रियो सैक में। अब वहाँ पर कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होता है वो अब देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कि जो भी आया था हमारा, ये पॉलन ग्रेन था, ठीक है। पॉलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियस बने थे, जो एक पॉलन ट्यूब सेल्स था, ठीक है। तो इन दोनों में फर्स्ट न्यूक्लियस और सेकेंड न्यूक्लियस दोनों का अलग अलग फंक्शन होगा, ठीक है। जो फर्स्ट मेल गैमेट था, इसमें से 2 मेल गैमेट बने थे, 2 मेल गैमेट, उसमें से फर्स्ट मेल गैमेट
जो होगा वो एक सेल के साथ मिलेगा। किसके साथ? एक सेल के साथ मिलेगा। जो फर्स्ट मेल गैमेट होगा ये भी हप्लाइड नंबर्स में होंगे। हप्लाइड नंबर मतलब जैसे जो क्रोमोसोम्स के नंबर्स होंगे वो हप्लाइड होंगे, ठीक है, n, ठीक है। और एक सेल्स होंगे वो भी हप्लाइड नंबर्स में होंगे, तो वो भी होगा n। जब ये n आपस में फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट का नंबर क्या होगा? डिप्लॉयड होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 मिल गए, ये भी क्या हो जाएगा? 2n, ठीक है। तो इस तरह से जो मेल गैमेट होता है उसमें से फर्स्ट मेल गैमेट हैप्लॉइड, ये जुड़ेगा एक सेल के साथ, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। अगर प्लांट में अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। एक न्यू टर्म है सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट आर नोन एज अ सिनगैमी, ठीक है। प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सिनगैमी बोलेंगे, ठीक है। अब सेकेंड में हम देखेंगे जो दूसरा मेल गैमेट था वो क्या होगा, यानी सेकेंड मेल गैमेट, ये भी हप्लाइड नंबर्स में होंगे, ठीक है, जो कि पॉलन ट्यूब के थ्रू जा रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट तो मिल करके एक के साथ जाइगोट बना लिया। जो सेकेंड होगा वो सेकेंड क्या करेगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल करके, ठीक है, जो पोलर न्यूक्लियाई हमने बनाया था, एंडोस्पर्म बनाया था, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में, ये, ठीक है, ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये एक सेल हो गया था। यहाँ पर 2 क्या थे? पोलर न्यूक्लियाई थे। तो ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल करके, ठीक है, ये तो 2 हैं, ऑलरेडी डिप्लॉयड है ये, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई क्या है? डिप्लॉयड है। इसमें जा करके मिल करके ये एक और जो मेल गैमेट है ये मिल करके क्या बना देगा? एंडोस्पर्म। ये तीनों मिल करके क्या बनाएंगे? एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म, जो कि क्या होगा? 3n होगा। ये n, ये n, ये n, कितने हो गए? 3n, ठीक है, ट्रिप्लॉयड नंबर्स में बन जाएगा, ठीक है। तो जो सेकेंड मेल गैमेट था वो हैप्लॉयड नंबर्स में थे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिले, पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉयड होता है, 2n होते हैं। अब ये दोनों आपस में मिल करके क्या बना? एंडोस्पर्म फॉर्म किए, ठीक है, जो कि 3n होता है, ट्रिप्लॉयड नंबर्स में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एंडोस्पर्म फॉर्म हो गया। अब क्या हुआ? दिस जाइगोट टेक्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एंडोस्पर्म, ठीक है, यानी हम देखेंगे तो इसमें जब एक सेल था और यहाँ पे जाकर के मेल गैमेट आया, दोनों आपस में मिले तो ये जाइगोट बन गया। क्या बना? जाइगोट बन गया, ठीक है। और यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई था, एक और मेल गैमेट आया, मेल गैमेट, तो ये क्या बन गया? एंडोस्पर्म बन गया, ठीक है, ये बना एंडोस्पर्म, ठीक है। तो जाइगोट भी फॉर्म हुआ एक मेल गैमेट से, दूसरा एंडोस्पर्म भी फॉर्म हुआ, ठीक है। तो जाइगोट टेक्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एंडोस्पर्म। अब जाइगोट अपना न्यूट्रिशन किससे लेगा? एंडोस्पर्म से लेगा, यानी एंडोस्पर्म बना, इससे क्या लेगा? ये न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेगा, ठीक है, यानी न्यूट्रिशन ऑब्टेन बाय द एंडोस्पर्म, ठीक है, एंड विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ठीक है, डेवलप इनटू एम्ब्रियो। और किस में डेवलप हो जाएगा? ये एम्ब्रियो में, ठीक है, किस में आ जाएगा? एम्ब्रियो, विच विल फाइनली फॉर्म सीड। फिर बाद में फाइनली ये क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा? सीड, ठीक है। तो हमने ये बताया कि एक गैमेट, मेल गैमेट एक से मिला तो जाइगोट बना, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से मिला, एंडोस्पर्म बना। जाइगोट न्यूट्रिशन किससे लेगा? एंडोस्पर्म से लेगा, ठीक है। और जब ये डेवलप्ड होगा तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो डेवलप्ड होगा तो क्या बनेगा? सीड बनेगा, ठीक है। तो सीड क्या होता है? अंडर फेवरेबल कंडीशन डेवलप इनटू फुली ग्रोन प्लांट, ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो सीड किस में ग्रो करेगा? एक फुली प्लांट में, ठीक है। तो ये हो गया सीड, ठीक है। अब एक टर्म आता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एंडोस्पर्म, ठीक है, ये 3n हो जाएगा, इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसको इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो कोई भी पूछेगा ट्रिपल फ्यूजन क्या है तो ये बता देंगे हम, ठीक है। जो हमने पहले स्केच डायग्राम बनाया कि एक सेकेंड मेल न्यूक्लियाई था और यहाँ पे क्या था? पोलर न्यूक्लियाई था, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो बनेगा क्या? एंडोस्पर्म, जो कि एंडोस्पर्म क्या होगा? 3n होगा, ठीक है, क्या होगा? 3n होगा, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया। अब कह रहा एज टू फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस देयरफॉर द प्रोसेस इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। अब कभी कभी पूछा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो हमने एक बार बताया कि फर्स्ट जो मेल गैमेट था, फर्स्ट मेल गैमेट
एक सेल से मिला, ठीक है। जब इसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना। तो ये जो प्रोसेस था एक बार हुआ, ठीक है। अब इसी में मैंने एक और बताया कि जो सेकेंड मेल गैमिट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिला। किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर के क्या बनाया? एंडोस्पर्म बनाया, ठीक है, जो कि क्या है? 3n है, ठीक है। तो इस तरह से एक बार फर्टिलाइजेशन, दो बार फर्टिलाइजेशन, एक ही बार में दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी फर्स्ट मेल गैमिट भी मिला, सेकेंड मेल गैमिट भी मिला। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यानी एक केस में जाइगोट बना, दूसरे केस में एंडोस्पर्म बना, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स।